जय हिंद साथियों। यूपीपी और एसएससी जीडी की डेट अनाउंस हो चुकी है जैसा कि आपको मालूम है, तो क्यों ना इस बचे हुए टाइम में कुछ ऐसा किया जाए जिससे सिलेक्शन का एक भी परसेंट चांस मिस ना होने पाए। तो जुड़िए हमारे साथ और 5 जनवरी से आपके साथ एक बहुत ही धमाकेदार सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें आपको मैथ के साथ जीएस मिलने वाली है और रीजनिंग के साथ हिंदी मिलने वाली है और उसी के साथ डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट जो आपका स्व मूल्यांकन कराएगी और उसमें आप देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ और देखिए कि आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। अपने सपनों को दीजिए, अपने सपनों को दीजिए एक नई उड़ान जिसके लिए आप थे परेशान, और अब आप अपनी सफलता को प्राप्त कर लीजिए प्रथम बार और अंतिम बार। तो चलिए मिलते हैं 5 जनवरी से। आपको बैक टू बैक क्लासेस हिंदी के साथ आपकी रीजनिंग रहेगी, मैथ के साथ जीएस रहेगा और डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट फुल मिलेगा जिसमें अपने आप को आप आकलन करेंगे कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बेटा इस बार नहीं तो कभी नहीं, इस बार ही आपको सिलेक्शन लेना है और इस बेरोजगारी वाले शब्द से अपने आप को बाहर कर लेना है, क्योंकि ये ऐसी भर्तियां बार बार नहीं आती हैं। आपके पास 2-2 भर्तियां एक साथ लग गई हैं, यूपीपी और कांस्टेबल। यूपीपी की एसआई भी आ चुकी है और एसएससी जीडी भी आ चुका है। आने वाली भर्तियां जो आपकी हैं उसमें आरपीएफ भी है। तो आपके पास इस समर में इस बार आपके हाथ खाली न रह जाएं। तो जुड़े हमारे साथ और अब 5 तारीख को मिलना मत भूलिएगा बैक टू बैक क्लासेस के साथ। धन्यवाद। चलिए चक्रवृद्धि ब्याज की जय हिंद दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। और अगर आपने अभी पिछले 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको जाके देखिए और समझिए कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। टाइम कम है, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप अपने सपने के लिए जी रहे हैं और जिसका इंतजार कर रहे थे वो भर्ती आ चुकी है। तो क्यों ना एक बार लग के तैयारी कर ली जाए और सिलेक्शन ले लिया जाए। हम आपसे कह रहे हैं कि जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सिलेक्टेड टॉपिक हैं और पेपर में आने वाले टॉपिक हैं। और फिर देखिए आपकी कैलकुलेशन को आसान ना कर दे तो हमारी बात कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए कि आपको ये सवाल नहीं समझ में आया है। नहीं आता है तो मैं इसको दूसरा तरीका बताऊंगा, बट इस बार आपको सिलेक्शन लेना है। अब आप अपने लिए कोई निराशा का माहौल मत क्रिएट करने दीजिए और देखिए कि इस बार अपने घर वालों को, सबको, मोहल्ले वालों को निराश करिए, घर वालों को खुश करिए और अब सिलेक्शन ले लीजिए। तो अब चलिए शुरू करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का आज का टॉपिक। और मैं आशा करता हूँ कि आपने पिछले 3 वीडियो देख चुके होंगे और अब यहाँ पर बचा है स्पेशल 3 साल का और जो टाइम बचे हुए उन सबको देखने का। ठीक है, तो 3 साल के लिए हमने आपसे ये कहा कि जब भी बेटा समय 3 वर्ष का हो, किसका हो, 3 वर्ष का हो, तो हम चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। तो देखो इसके 3-4 तरीके हैं, हम आपको सिंपल बताते हैं। सबसे पहले सिर्फ अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो बेटा 3r/3r² का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, या फिर अगर ये नहीं लगाना चाहते हैं तो 3:1 का अनुपात बना सकते हैं। मैं दोनों चीजों को एग्जाम्पल समझाता हूं तो आप इस चीज को ध्यान समझिए और देखिए कि ये आपको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि आपको समझ में आ जाएगी, इसलिए पूरा देखिए। सुनिए, मैंने ये कहा कि प्रिंसिपल वैल्यू अगर आपके पास 10,000 रुपए है, यानी मूलधन कितना है 10, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है तो आपने कहा 5% कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, और जो टाइम दिया गया है वो 3 ईयर का दिया है, कितना 3 साल का, यानी P 10,000 रुपए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% है कंपाउंडेड एनुअली। फिर जो टाइम है वो 3 ईयर है। ध्यान रखना 5% ये वार्षिक है, एक ऐसा है वार्षिक, और यहाँ पर समय कितना 3 साल। अब मैं कहूँ कि बताइए 3 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा। तो देखो पहले हम इस वाले रूल से देख लेते हैं। तो आपने ये कहा कि यहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो आप 5 यहाँ रख दीजिए। 5 का क्यूब कितना होता है 125। ध्यान रखिए जब आप 5 का क्यूब कर रहे हैं तो 125 आया, उसका मात्र 25 लिखिए, हाथ से 1 कर लीजिए। ठीक है, फिर 5 को यहाँ रखिए, 5 का बल 25, 25 से 75 और हाथ से एक बगल वाला था ना तो हो गया 76। अब दशमलव यहाँ पर लगा दीजिए, यानी लास्ट जो आपका स्लाइस है, कामा है, वहां पर दशमलव लगा दीजिए।
5 यहाँ रख दीजिए, 5 × 15। कहने का अर्थ आप समझ गए होंगे कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ 5% चक्रवृद्धि ब्याज से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज किसी भी धन पर 15.7625 आता है। इसका मतलब ये निकला कि अगर मुझे CI चाहिए 3 ईयर का, तो आप क्या करेंगे, बस सवाल उठाएंगे और आंसर लगाएंगे और क्या करेंगे, क्योंकि 15.7625 आ चुका है, तो 15.7625% ही इसका ब्याज निकाल लेंगे। दशमलव के बाद कितने अंक हैं आपने कहा, अच्छा, तो दशमलव हटाइए और 4 जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक है, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गया, डबल जीरो यहाँ पर लगा दीजिए, 1576.25। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि 10,000 रुपए पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल का ब्याज कितना होगा, तो आपने कहा 1576.25। ठीक है, तो ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड। अब इस वाले से देख लेते हैं, फिर आपको एक चार्ट बना के समझा देते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए ना, 5 की वैल्यू पहले इसमें रख दे दीजिए, फिर जो भी वर्ग आएगा या जो भी क्यूब बनेगा उसके 2 ही अंक रखने, फिर 5 का मान इसमें रखेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, अगर हासिल बचता है इसका तो जोड़ देंगे और इसके भी सिर्फ 2 ही अंक रखेंगे। उसके बाद 5 का मान आर में रखा, 5 से 15, यहाँ पर 15 आ गया। अब हमने डायरेक्ट एक लाइन में ही सॉल्व कर लिया। बताइए, है आसान। और सॉल्यूशन का भी हमने कहा ना कि आप इंतजार करिए, बस 1-2 दिन के अंदर ही पूरा आपका सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स है। तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा वीडियो आराम से देखिए। आपकी कैलकुलेशन को अगर खत्म ना कर दिया तो फिर कहिए। चलिए देखिए, दूसरे मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करें तो आप कहेंगे कि देखो रेट तो हमारा 5% है, तो हमने कहा बिल्कुल। अब इसको हम लोग अनुपात वाले सॉल्व कर लेते हैं, 3:1। तो इसमें हम करेंगे क्या, तो आपने कहा 10,000 रुपए है, ये बताओ इसका 1 साल का ब्याज कितना, 1 साल का ब्याज रेट कितना है, 5%। ठीक है, तो 5 × 1/100 कितना आ गया, तो आपने कहा 500 रुपए आ गया है। तो आपको दूसरे साल क्या करना है, इसी 500 का 5% निकाल लेना है, कितना आ गया, तो आपने कहा 25। फिर बेटा एक बार और कर दीजिए, 25 का 5 भाग, तो आपने कहा 125 हो गया, तो बिल्कुल 125 हो गया, बटे में 100 है, 0.125, या रख दीजिए 0.125। ठीक है, तो अब इस नंबर को 3 से गुणा करिए, कितना आ गया, आपने कहा 1500, प्लस इस नंबर को भी 3 से गुणा करिए, कितना आ गया, 75, प्लस इसमें 1 से गुणा करने से कोई फर्क पड़ता नहीं, 1.25। सबको जोड़ दीजिए, 1576.25। बताइए आंसर आ गया कि नहीं। दोनों ही मेथड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे जो बनाइए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जरूर आ जाएगा। आई होप 3 साल की ब्याज आप साथ सीख पा रहे हो। अगर इसी में 4 साल की बात कर दें, देखो मैं आपको 3 साल 4 साल दोनों बता देता हूँ। अगर मान लो इन्होंने कह दिया कि नहीं 4 साल पूछा है, कितना 4, तो देखो इसके 2 तरीके बेटा, चाहे तो आप 2 साल निकाल कर गुना वाला लगा दीजिए, चाहे तो 4 साल का डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए। मैं दोनों दिखाता हूँ और आपको पता चलेगा कि हो सकता है जो मैं दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ वो आपको ज़्यादा आसान लगे। बताता हूँ, सुनिए। 4 साल है, इसके लिए जो फार्मूला बनता है वो 4r/6r² 4r³ 4r³/r⁴। अब इतना बड़ा फार्मूला या तो याद हो या तो आप हमारे मैसेज करिएगा। एक तो ये तरीका, दूसरा क्या है 4:6:4:1, इसे कर देंगे। चलो दोनों से पहले समझ लेते हैं, फिर एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम दूसरे तरीके से बताते हैं 4 साल कैसे निकालोगे और बहुत ही आसानी से निकल आएगा, ये हमारा दावा है। चलिए देखिए, अगर हमने ये कहा कि प्रिंसिपल हमारा 1 लाख रुपए है, ठीक है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख रुपए है और रेट हमने मान लो 5% रख दिया, कितना 5%। ध्यान रखना चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा रहे हैं तो ये चक्रवृद्धि ब्याज ही आएगा। और समय हमने कह दिया भैया 4 वर्ष है, कितना है, हमने 4 वर्ष। ठीक, तो पहले इस वाले से देख लेते हैं। तो बेटा करना क्या, 5 की वैल्यू पहले यहाँ रखेंगे और हर बार अंक 2 ही 2 में लिखते जाएंगे, चाहे 4 करें, क्यूब करें, स्क्वायर करें या फिर स्वयं 5 को 4 से गुणा करें। यहाँ पर r का मान 5 है, तो सबसे पहले हम लोग 4 साल का टोटल चक्र रेट निकाल लेते हैं कि आखिर 4 साल में बना कितना।
तो आप क्या कहोगे कि भैया रेट टोटल 4 ईयर का कितना आ जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए, 5 का मान यहाँ रखिए, 5 की पावर 4, इसका मतलब ये हो जाएगा 625, और 625 का 25 लिखेंगे, हासिल 6 रखेंगे, ठीक है। अब देखो फिर 5 का मान यहाँ रखेंगे, 5 का क्यूब कितना होगा 125, और 125 को जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 500। 500 में जब 6 जोड़ेंगे तो 506 आ जाएगा। तो 2 नंबर लिखने हैं हर बार, तो 0 6 लिख देंगे, हमारे पास हासिल बचेगा 5। अब यहाँ पर 5 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, तो आपने कहा 5 का वर्ग किया है तो हो जाएगा 25, 25 छक्का 150, 150 में कितना जोड़ना है, तो आपने कहा 5, जो कि यहाँ पर हासिल आया था, तो 155 हो गया। तो 155 का पूरा 55 लिख देंगे, ठीक है, और हासिल हमारे पास 1 आएगा, और 5 को 20 1 21, ये 21.550625 आया। अब हमें इसका CI निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा, तो आपने कहा कि 1 लाख रुपए है कि नहीं। अब इसका 21.550625% निकाल लेंगे, पॉइंट के बाद 6 जीरो हैं तो 6 जीरो चिपका देंगे, और यहाँ पर 5 जीरो से 5 जीरो को ख़त्म कर देंगे, बचे हैं यहाँ पर 3 जीरो, दशमलव बाद 3 लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 21,550.625। बताइए कैसी लगी ये आपको नंबर, जल्द से कैलकुलेट हो पाया कि नहीं हो पाया। अगर आप इसके पावर 4 तक, और आपको पता है सवाल में कभी भी 10% से ऊपर का नंबर नहीं देते, इसलिए हम डायरेक्ट बना सकते हैं इसका। अब चलिए एक मेथड और हम बता रहे हैं, इसके अलावा एक और बताएंगे। अगर आपको लगता है ये निकालने में टाइम लगता है, तो इसको निकालने का ये फार्मूला अगर याद ना रहे तो रामबाण फार्मूला लगा दें। आपको पता है रामबाण कौन है, चलिए देखते हैं उस सवाल को भी। देखिए जैसे यहाँ पर रेट है, आपने कहा भैया रेट है 5%, तो क्यों ना हम पहले 2 वर्ष का निकाल लें। तो आपने कहा बिल्कुल निकाल लेते हैं। तो देखो 2 वर्ष का आपका बनता है 10.25, जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया, क्लियर। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, अगला सवाल बहुत आसानी से आ जाएगा। देखो करते क्या है कि क्यों ना हम 1 लाख रुपए का 10.25 निकाल लें। तो आपने कहा बिल्कुल, ठीक है, ना हो जाएगा 0000 कैंसिल, 10 25, ठीक है, और यहाँ पर कितना 3 जीरो, तो 3 जीरो चिपका देते हैं, 2 अंक बाद लगा था लगा दिया, यानी 10,250, ठीक है। अब ये बताओ कि P यहाँ से कितना था, तो आपने कहा 1 लाख रुपया, ठीक है। बताओ जरा A कितना था, तो आपने कहा A तो यहाँ पर 10,250, देखो 4 साल का निकालना है, 2 साल का निकाल रहे हैं। तो एक तरीका है जिससे आपका ये फार्मूला याद ना रहे तो भी सवाल गलत नहीं होगा, इसको जोड़ दीजिए, ठीक, कितना आ जाएगा आपने कहा 0 5 2 0 2 2 4 5 1 से 7 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 1, यानी 1,10,250, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि A/P कितना होगा, कितने गुना होगा। तो आपने कहा कितने गुना होगा, चलो देख लेते हैं। 1,10,250 अपान कितना है 1 लाख, ठीक है। ये 5 जीरो हटाएंगे तो 1 जीरो से हट जाएगा, बचेगा 4, दशमलव यहाँ लगा दिया, यानी 1.1025 ये आपका नंबर हो गया, ठीक है। अब इतना ही अगर हम दूसरे का निकाल लें तो वो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए 11,025 इंटू इतना अगर हम किसी का निकाल लें तो कितना आ जाएगा। तो आपने कहा देखो इसका जस्ट 2 गुना बनाया, तो इसका पावर 2 कर दीजिए, तो पावर से क्या मतलब 1.1025 कर दीजिए, ये आंसर हो, ठीक है। इसको जरा गुणा कर लीजिए और आप बताइए कितना आंसर आ रहा है, और को जरा